नमस्कार मित्रों, हम लोग ट्रांसलेशन में कुछ सामान्य प्रकार के वाक्यों का अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारा ये मेन फॉर्मूला है ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट SVO OW। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग टेंस में वर्ब के फॉर्म अलग हो जाते हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, उसमें एक आध वर्ड आगे पीछे हो जाता है और कमो बेस यही फॉर्मूला होता है। इसी में थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। जैसे मैं अभी दिस दैट के वाक्य करा रहा हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि निगेटिव के लिए इसी फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ। देखिएगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। ये नंबर 1 पे 2 पे वर्ब आता है, 3 पे ऑब्जेक्ट आता है और 4 पे अदर वर्ड आता है। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव की, नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जहाँ पर ये लिखा हुआ है बी, यहाँ पर 3 चीजें हमें लेनी होंगी, H एंड B, ठीक है ना। H एंड B। H का क्या मतलब है, इसको जरा समझ लेंगे। H बराबर, H को हम क्या मान के चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और N का मतलब है, N का मतलब हमें यहाँ पर नॉट लिखना होगा, और B आप जानते हैं ये वर्ब, ठीक है ना। H की जगह हेल्पिंग वर्ब, M से नॉट और B से वर्ब, मेन वर्ब। इस प्रकार से हम चलेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इसी वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। एग्जाम्पल, वह लड़का लंबा नहीं, ठीक है ना। बाकी उसी पैटर्न के हैं कि वह लड़का लंबा नहीं है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ कि कभी कभी यहाँ आप वह के लिए ही लगा देते हैं। अभी मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि हम वह की मीनिंग कब ही लगाएं, कब दैट लगाएं, कब शी लगाएं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा सब्जेक्ट ये हुआ। सेकंड नंबर पे जो आपका वर्ब है ये नहीं है, और तीसरा आपका हो जाएगा लंबा, ठीक है ना। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फार्मूला क्या चलेगा, H एंड V। तो लगाएंगे इनकी मीनिंग, दैट बॉय इज नॉट, H लगा लिया, नॉट लगा लिया। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये टेंस से हट करके है, इसलिए यहाँ जो वर्ब है वो लिंकिंग के फॉर्मेट में, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो मेंबर्स में ही आएगी। बचा हुआ शब्द लिखेंगे टॉल। लड़के के लिए, प्राणियों की लंबाई के लिए लॉन्ग नहीं कहते, टॉल कहते हैं, क्योंकि प्राणियों की जो लंबाई है वो एक प्रकार की ऊंचाई होती है ऊपर की तरफ, और लंबी चीजें ज्यादातर क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल। और देख लेते हैं बाकी को। वे बीमार नहीं थे, इस प्रकार का बात। ये भी छोटा है, पास की तरफ जा रहा है कि वे बीमार नहीं थे। 1 नहीं थे, 2 बीमार 3। चले लगा के उसी प्रकार से दे, और नहीं थे माने वर नॉट, वर नॉट। नंबर 3 पे बचा हुआ बीमार, इल, दे वर नॉट इल, वे बीमार नहीं थे। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से निगेटिव में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, और शेष चीजें उसी प्रकार से चल रही हैं। तो खासतौर से हमारा मेन फॉर्मूला है वो SVO OW वाला, इसको कुछ लोग OW
की जगह सी भी लिखते हैं, SPOC बोलते, सी फॉर कम्प्लीमेंट। जब हम उसको अन्य शब्द या से शब्द कहने के बजाय पूरक शब्द कहने लगते, ठीक है ना। और देखेंगे एग्जाम्पल, हम कुछ कंटिन्यू रखेंगे। तुम चतुर नहीं हो, ठीक है, तुम चतुर नहीं हो, इस प्रकार का वाक्य है। तो हम क्या करेंगे इसको आराम से, नंबर 1 और नहीं हो 2, तो ये हमारा 3, ठीक। तो इसको हम बनाना शुरू करेंगे। नंबर 1 पे तुम माने यू और आर नॉट, यू आर नॉट। अब बचा क्लेवर, चतुर की मीनिंग लगाएंगे क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर, तुम चतुर नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कितना आराम से ट्रांसलेशन बन रही है। अगला वाक्य लिखेंगे, वह मोटी नहीं है, वह मोटी नहीं है। यहाँ भी नंबर 1, 2 एंड 3। आप देख रहे हैं कि आगे सब्जेक्ट मिलता है और वर्ब हमको जाकर के पीछे मिलता है, फिर हम विपरीत क्रम से आया करते हैं। सी इज नॉट फैट, फैट मन मोटा या मोटी, सी इज नॉट फैट, वह मोटी नहीं है। तो इस प्रकार से इनको बनाया जा रहा है। अब साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ वाक्य हम देख लें कि जब इंग्लिश में आते हैं तो हम उनकी हिंदी किस प्रकार से करेंगे, उसके भी 2-4 वाक्य देख लेते हैं। अगर आप क्रॉस स्टडी करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो दोनों लैंग्वेजों का जो कन्वर्जन है वो आप आराम से समझ पाएंगे वो कैसे होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखते हैं उसको। दिस इज माई, इस प्रकार का वाक्य है कि दिस इज माई काउ। अब हम जब अर्थ करेंगे तो जब तक आप आराम से नहीं कर पाते तब तक रफली आप एक तरीका अपना सकते हैं कि इनके मीनिंग लगा लो। यह है मेरी गाय, ठीक। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाकर के शुद्ध कर दो। यह है मेरी गाय है। एक बार हम मीनिंग लगा लेंगे टोटल, और नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के हम उन मीनिंगों को जो हिंदी में आ रहे हैं उनको आराम से व्यवस्थित कर देंगे। यह है मेरी गाय, यह मेरी गाय है, इसी प्रकार से। और देखिएगा, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट। मीनिंग लगाएंगे पहले, दैट की वह है एक, और यहाँ पर हाथी। अब इसको व्यवस्थित कर लेंगे, वह है एक हाथी, शुद्ध रूप में व्यवस्थित करेंगे, वह एक हाथी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की कि सामान्य प्रकार के जो वाक्य खासतौर से दिस और दैट से जुड़े हुए वो अफर्मेटिव पैटर्न पे और नेगेटिव पैटर्न पे हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनेंगे, और फिर हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिए कि इंग्लिश से उनकी हिंदी कैसे बनेगी। और इसके आगे की जो नॉलेज है वो नेक्स्ट वीडियो में रखी जाएगी। थैंक यू।